हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज हमें 2 से 3 साल के बच्चे की एक हाफ जैकेट बनाएंगे, हाफ स्वेटर बनाएंगे, जिसके सामने से ये मैंने गले से स्टार्ट किया है और ये मैंने मार्किंग भी कर ली है कि कहाँ कहाँ हमें फंदे बढ़ाने हैं। ये स्वेटर हम सामने से खुली तो बनाएंगे, लेकिन सामने से उसके 2 पार्ट नहीं होंगे, सामने का पार्ट उसका एक ही रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जब हम सामने से खुली स्वेटर बनाते हैं तो हम 4 जगह फंदे बढ़ाते हैं, और जब हम सामने, तब हमारे 2 पार्ट रहते हैं सामने से। अब हम सामने से एक ही पार्ट रखेंगे तो फंदे तो हम 5 जगह बढ़ाएंगे, लेकिन पार्ट हमारा सामने से एक ही रहेगा। और उसके बटन क्या है, वो बाजू के पर साथ में आएंगे। देखिए, मैंने पहले बनाई थी ये वाली स्वेटर, ये इसमें गले से स्टार्ट किया था, ये बटन पट्टी इसकी बाजू के सामने आई है और ये हमारा सामने से खुला हुआ ही पार्ट है। इसको मैंने कलरफुल बनाया था 2 कलर से। अब इस वाली स्वेटर को मैं सिंगल कलर से बनाऊंगी। इसमें हमने डिजाइन यहाँ नीचे मुड्ढे से नीचे डाला था। अब जो स्वेटर हम बनाएंगे उसमें डिजाइन हम फ्रंट पार्ट में सामने से ही डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि पहले हम यहाँ 7 बटन पट्टी के 7 फंदे बढ़ाएंगे दोनों तरफ। बनाने के बाद एक फंदा इधर और एक फंदा इधर हम बटन पट्टी के बाद बढ़ा देंगे। उसके बाद टोटल ये 7 से लेके स्टार्टिंग से लेके 19 फंदे बुनेंगे और 2 फंदे हम यहाँ बढ़ाएंगे, एक आगे और एक इसके, एक वो हमारा आगे के पार्ट में आएगा और एक वो हमारा पीछे के पार्ट में आएगा। फिर हम 24 फंदे बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदे बढ़ाएंगे। फिर हम 12 फंदे बनेंगे, फिर उसके बाद 2 फंदे बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर 19 फंदे बनाने के बाद 19 नहीं, हम 11 फंदे बनाएंगे और यहाँ बटन पट्टी से पहले एक फंदा हम यहाँ बढ़ा लेंगे। टोटली हमारे 80 फंदे हैं और ये मैंने ऐसे डिवाइड किए हैं 19। ये जो हमारा ये वाला हिस्सा होगा 19 फंदों का, और ये 12 फंदों की हमारी बाजू का होगा। तो 19 फंदों में यहाँ से हमारे 7 फंदे बटन पट्टी के निकल जाएंगे और बाकी जो 12 फंदों पे हम जितने फंदे बढ़ाएंगे वो हमारी एक बाजू ये होगी और एक ये हमारी 12 फंदे वाली बाजू होगी। उसके बाद हमारा ये तो बैक पार्ट ही है, ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ये 80 फंदे डाल के मैंने 10 लाइनें बॉर्डर की दोनों तरफ से सीधी बनाई हैं। अब देखिए, पहला फंदा तो हम स्किप कर देंगे। ये हो गए हमारे 7 फंदे, 6 और ये हो गया 7। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। इसको हमने निकाला, धागा अपनी तरफ किया और ये एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा दिया। ये फंदे की जाली भी बन जाएगी और ये फंदा भी बढ़ जाएगा। फिर देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये और एक हो गया हमारा 19 फंदे हो गए। अब 19 फंदे में से पहला फंदा हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों में हम सेकंड फंदे को पहले फंदे के आगे बुनेंगे। ये हल्का सा डिजाइन डल जाएगा इसमें। फिर धागा अपनी तरफ किया। अब ये हमारे 24 फंदे हैं पीछे के पार्ट के। ये फिर हमने निकाली। अब फिर से वही हम इन 2 फंदों को इधर डालेंगे
पीछे वाले फंदे को, पहले वाले फंदे को पीछे से ऐसे निकाला, आगे वाले फंदे को इसके आगे ऐसे डाला और ये ऐसे बना लिया। नहीं, धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ भी जाली बनानी है, फंदे बढ़ जाएंगे। फिर इस फंदे को हम बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 12 फंदे हमारे बाजू के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। ये निकाली, फिर धागा अपनी तरफ किया। ये 2 फंदे उतारे, पीछे से ऐसे लाए और इसको आगे डाल लिया। अब फिर से धागा अपनी तरफ। अब पहले हम 11 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गए हमारे 11। 3 3 6 2 8 रह गए। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, हम उसे भी बना लेते हैं। 1-2 फंदे से अगर कम ज़्यादा हों तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब धागा हम अपनी तरफ करेंगे। ये एक फंदा हम यहाँ भी बढ़ा देंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। ये हमारी बटन पट्टी के जो 7 फंदे थे, इनमें हम एक बटन होल भी बनाएंगे। तो 3 फंदे मैंने बना लिए हैं, धागा अपनी तरफ किया और ये 2 फंदों का हम आगे एक कर लेंगे और फिर ये लास्ट के बना लेंगे। उल्टी सिलाई में हमें सारे फंदों को, सिर्फ बटन पट्टी के फंदे छोड़ के दोनों तरफ साथ साथ सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। सात फंदे हमने बुन लिए। अब ये देखिए पूरे उल्टे ही बनाने हैं। ये बटन पट्टी के फंदे हैं हमारे, तो इनको हम दोनों तरफ सीधे ही बुनेंगे। पहला फंदा स्किप किया, 6 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए पहले हमने यहाँ जाली डाली थी, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस जाली से पहले जाली डलेगी। ये जाली आपको जब तक अपने मूढ़े की लंबाई बनानी है तब तक ये आपको बनाते जानी है। अब ये देखिए, अब हमने यहाँ इन 2 फंदों पे फंदे बढ़ाए थे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दोनों फंदों को यहाँ लाएंगे, फिर सिलाई में डालेंगे, दूसरे वाले फंदे को आगे लेके पहले वाले फंदे से पहले बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर एक जाली यहाँ डलेगी। ये हमारे इधर तो 2 फंदे बढ़ेंगे, जो हमारा एक तो इधर आगे के पार्ट में होगा और एक इधर से बढ़ जाएगा 2 यहाँ के, और जो ये हमारा दूसरा फंदा बढ़ेगा वो हमारा बैक पार्ट का होगा। और जो ये बैक पार्ट में ये 2 फटेंगे, एक बैक पार्ट का रहेगा, एक इधर हमारा बाजू का रहेगा। धागा अपनी तरफ किया, फिर धागा अपनी तरफ किया,
अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये एक तो हमने की होल छोड़ा है, नहीं बटन होल, और ये एक फंदा हमने दोनों तरफ से बढ़ाना ही है इसलिए बढ़ाया। तो अब हमें क्या करना है, इन फंदों के बीच में हम एक डिजाइन डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने धागा अपनी तरफ किया। अब हम 5 फंदे, ये बटन पट्टी में हमारे 7 फंदे हैं। उसके बाद फिर हमने 12 फंदे रखे थे और एक हमारा इधर बढ़ गया था और एक हमारा इधर बढ़ गया था, तो ये टोटल 14 फंदे हो गए थे। अब 14 फंदे में से 5 फंदे इधर और 5 फंदे इधर हम छोड़ के बीच के जो 4 हैं, 4 पे हमें एक फंदा हमें यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ऐसा लगा लीजिए 15 फंदों में से 5 फंदे इधर हैं, 5 इधर हैं, इनको छोड़ के हमें बीच के जो 5 फंदे हैं उन पे डिजाइन डालना है। तो ये धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा बना लिया, 2 फंदे बना लिए, 3 फंदे बना लिए, और ये एक फंदा मैं यहाँ बढ़ा रही हूँ। अगर ये इक्वल होते 15 तो हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। 4 और ये 5 फंदे हमने बना लिए। ये 3 और 3 छः के 7 बटन पट्टी के हैं, 3 और ये 2 5 हम इधर बनाए हैं, तो 5 ये हमें इधर भी बनाने। अब ये बीच के 5 फंदों पे देखिए, 2 फंदे निकाले, आगे वाले फंदे को, पीछे वाले फंदे को आगे ले आए और इन 2 फंदों का हमने एक कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ किया, इस एक फंदे पे हमने ये एक जाली डाल दी। फिर धागा अपनी तरफ किया और इन 2 फंदों का हम एक कर दिया। देखिए 2 फंदों का हमने यहाँ एक किया तो एक कम हो गया, तो ये हमने जाली डाली तो एक वापस हो गया। फिर ये एक बीच का बनाया, यहाँ 2 फंदे हमने एक किया 2 फंदे का, तो यहाँ हमने एक यहाँ जाली डाल दी, तो ये वापस फिर से 5 फंदे हो गए। अब हम ये 5 फंदे आगे बनाएंगे। 5 फंदे हमारे बन गए। फिर से धागा अपनी तरफ किया और ये 7 फंदे हम बटन पट्टी के बना देंगे। ये जो डिजाइन हमने अभी डाला है, ये हम एक सिलाई में तो डालेंगे और एक में इन 5 फंदों को हम सिंपल बुन लेंगे। उल्टी सिलाई में सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। बटन पट्टी के तो हमें दोनों तरफ से ही सीधे बनाने हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके अलावा पूरी रो हमें सीधे फंदों की बनानी है। उल्टे फंदों की, ये बटन पट्टी के 7 फंदे। अब ये देखिए, ये रो हमारी अब 3rd आ गई है और अब ये दिखने भी लग गया है। पहले 7 फंदे हम बटन पट्टी के बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ये एक फंदा हम यहाँ बढ़ा देंगे। अभी देखिए धागा अपनी तरफ किया, फिर धागा अपनी तरफ किया, धागा अपनी तरफ किया, फिर से धागा अपनी तरफ किया, अभी पिछली सिलाई में हमने यहाँ जाली डाली थी, अब इस सिलाई में हम ये स्किप कर देंगे।
इनको हम सीधा ही बुन रहे हैं। फिर धागा अपनी तरफ किया और ये बॉर्डर के 7 फंदे बना लिए। बैक पार्ट हमारा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक जैसा ही बनेगा। बटन पट्टी के अलावा सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। सात फंदों के बाद हमें एक फंदा बढ़ाना है। धागा अपनी तरफ किया, फिर से धागा अपनी तरफ, अब देखिए फ्रेंड्स, धागा अपनी तरफ किया, अब देखिए ये जो हमने डिजाइन डाला था पीछे वाली सिलाई में हमने नहीं डाला था, इससे पहले जो हमने बनाई थी उससे पहले जब हमने सिलाई बनाई थी जिसमें हमने स्टार्टिंग में डाला था तो यहाँ बीच में हमने 5 फंदे डाले थे और एक फंदा हमारा पहले से बढ़ गया था, यहाँ से बढ़ गया था, 6 हो गए। उसके बाद फिर एक हमने इनको सिंपल बुना तब हमारे 7 फंदे बढ़ गए थे। अब देखिए धागा अपनी तरफ किया, ये जो हम धागा अपनी तरफ कर रहे हैं ये ऐसे वापस इसके ऊपर से जाता है तो ये हमारी जाली भी डलती है और ये फंदा बढ़ जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए। अब ये देखिए बीच के आपको 5 दिख रहे हैं, ये 2 इधर के 2 इधर के, ये बीच वाला, इस बीच वाले पे जाली डलेगी। पहले इन 2 फंदों को निकाला, इसको इस तरफ लेके आए, इन दोनों फंदों का हमने एक कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ लिया, इसको एक सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ किया और इन 2 को हमने एक बना दिया तो ये वापस से 5 हो गए। अब हम 7 फंदे बना लेंगे, 3 4 5 6 और ये 7, फिर धागा अपनी तरफ किया और ये 7 फंदे हम बॉर्डर के बना लेंगे, बटन पट्टी के बना लेंगे। उल्टी सिलाई बटन पट्टी के अलावा सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये हमारी 6th रो आ गई है। 5th रो को मैंने पहले बना दिया है, आपको अब ये देखिए पहले हमने इसको डिज़ाइन को 2nd रो में डाला था, फिर 4th रो में डाला, 5th निकल गई, अब ये 6th रो में डलेगा। धागा अपनी तरफ, धागा तो पीछे ही रहेगा, 2 फंदे उतारे, पीछे वाले फंदे को आगे लाए, 2 फंदे का एक बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर धागा अपनी तरफ किया और इन 2 का बना लिया। अब ये 8th रो में डलेगी डिज़ाइन। मैं 8th रो बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारी 8th रो आ गई है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक ऊपर है 7। अब ये हमारी 8वीं चल रही है। पहले तो हम ये 2 फंदों पे ये डिज़ाइन तो यहाँ तो हम डालेंगे ही। अब देखिए, अब ये जो डिज़ाइन हमने यहाँ 5 फंदे के बीच में गैप किया था, 5 इधर थे और 5 इधर, बीच के 5 फंदों पे डाला था। अब हम इसी डिज़ाइन को 5 फंदों पे इधर
5 फंदों पे इधर डालेंगे, क्योंकि ये बीच में 10 फंदे हो गए हैं। 10 फंदे ये यहाँ हो गए, 10 फंदे ये यहाँ हो गए। तो हमें धागा अपनी तरफ किया, ये एक जाली हमने यहाँ बना ली। अब इन 2 फंदों को इसके आगे लेके आएंगे, इन 2 का हम एक बना देंगे। धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया और इन 2 फंदों का हमने एक बना दिया। अब फिर 5 फंदे हम सिंपल बुन लेंगे, 3 4 और 5। ये देखिए, अब ये 5 फंदे वाला डिज़ाइन हमारा इस पे डलेगा। 2 निकाले, आगे लेके गए और इन 2 फंदों का हमने एक बना दिया। धागा अपनी तरफ किया, एक बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया और इन 2 फंदों का भी हम एक बना देंगे। अब फिर 5 फंदे बनाएंगे, 5 और ये देखिए, ये हमारे 3 और 2 5 बच गए। धागा अपनी तरफ किया, फिर अपनी तरफ किया और 2 फंदों का फिर हमने एक बना दिया। एक फंदे को हम बुन लेंगे और अब एक पे यहाँ हमारे धागा अपनी तरफ किया और ये एक जाली और डल जाएगी। ये 8th रो में ये डिज़ाइन डला है। अब मैं आगे थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद फिर से ये डिज़ाइन रिपीट होगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्वेटर की अब 18वीं लाइन है, 18 रो है। 18 रो में हमारे पहले हमने यहाँ 2nd रो में ये वाला डिज़ाइन डाला था, फिर 8th रो में ये वाला डिज़ाइन डाला था। अब हमने 10 रो निकालनी है। 10 रो के बाद 10 फंदे हमारे इधर बढ़ गए हैं और 10 फंदे हमारे इधर बढ़ गए हैं। अब इस डिज़ाइन को हम एक बार फिर यहाँ डालेंगे, धागा अपनी तरफ किया और ये एक फंदा हमने बना लिया। अब 2 फंदों में से इसको आगे किया, 2 फंदों का एक बना दिया, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा बढ़ा दिया, फिर धागा अपनी तरफ किया और इन 2 फंदों का हमने एक बना दिया। अब 5 फंदे हम बुन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये देखिए, डिज़ाइन वाले 5 फंदे आ गए। पहले 2 फंदे उतारे, दूसरे फंदे को आगे लाए और 2 का हमने एक बना दिया। फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर धागा अपनी तरफ किया और इन दोनों का हमने एक बना दिया। अब फिर से 5 फंदे, 2 3 4 5। धागा पीछे रहेगा। अब धागा अपनी तरफ किया, फिर से धागा आगे किया और इन 2 का एक बना दिया। अब फिर से 5 फंदे बना लेंगे, फिर धागा अब धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया, इन 2 का हमने एक बना लिया। अब 5 फंदे फिर बनाएंगे, 5 और ये हमारे 5 फंदे डिज़ाइन के लिए बच गए। एक फंदा हमने ये बना दिया और उसके बाद फिर ये फिर से जाली डल जाएगी। ये 13-14 लाइन के बाद मैंने ये एक बटन होल भी डाल दिया है बीच में। उल्टी रो में हम सारे फंदे बटन पट्टी के अलावा उल्टे बुन लेते हैं।
ये मैंने 19th रो 19वीं लाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम उल्टी साइड में सिर्फ बाजू बाजू के फंदों को सीधे बुनेंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये तो हमारा आगे वाला पार्ट है, तो इसके तो हम बटन पट्टी के पहले सीधे बुन लेते हैं और उसके बाद आगे हम उल्टा बुनना स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड हमारे आगे के पार्ट के फंदे हैं जिसमें हमने ये डिज़ाइन डाला है, उसके साथ ये बाजू के फंदे हैं। इन बाजू के फंदों को हम यहाँ से डिज़ाइन हमने डालना स्टार्ट किया था, जहाँ हमने ये जाली डाली है वहाँ से हम उल्टे बंद कर देंगे। ओ शुक्र है चला। ये दो बात अभी हम सीधे बुनेंगे, उल्टे बुनेंगे उल्टे। अब यहाँ से हम आगे के सारे फंदों को उल्टे बुनेंगे। ये एक बाजू के तो हमने यहाँ दूसरी तरफ से सीधे बुन दिए। अब दूसरी बाजू के ये आगे के ये वाले पार्ट वाले उल्टे बुनेंगे, सीधे बुनेंगे। ये तो उल्टे बुन रहे हैं हम। ये जो दो फंदे जिन पे हम डिजाइन डाल रहे हैं उनको अभी हम उल्टा ही बुनेंगे और उसके बाद ये यहाँ तक बटन पट्टी के 7 पत्तों तक फंदों तक हम इनको दोनों तरफ से सीधे बुन लेंगे। ये हमने बाजू के दोनों तरफ से सीधे बना लिए। अब ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। सीधे बनाने के बाद हम धागा आगे करेंगे और ये एक फंदा हम यहाँ बढ़ा लेंगे। अब ये 2-3 रो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स हमने 22 रो बना ली हैं और अब हमारे फंदे हमारे पास काफ़ी हो गए हैं। ये बाजू दोनों बाजुओं को मैंने यहाँ उल्टा बुन लिया है। इस रो में हम ये बाजू के फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये आखिरी वाली 22 रो कंप्लीट हो गई। अभी हम बाजू बाजू के फंदे बंद कर देंगे। पहला फंदा सीधा निकाला, 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बना ली। ये हमारे बटन पट्टी के रहेंगे। एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। ये सारे फंदे हम ऐसे ही बंद करेंगे। अब ये डिज़ाइन में हमने 2 फंदे डाले थे, एक फंदे को हम यहाँ बंद कर देंगे। अब इसको आगे सीधा बना लेंगे। अब यहाँ हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम फंदे बंद करने स्टार्ट कर देंगे।
ये हमारा ऊपर का पोर्शन तैयार हो गया है। ये आगे के पार्ट के और पीछे के पार्ट के मैंने फंदे निकाल लिए हैं और बाजू अलग से बंद कर दी है, दोनों बाजू बंद कर दी हैं। अब हम इसके नीचे के पार्ट की बुनाई स्टार्ट करेंगे। अब पहले हम पीछे के पार्ट को बुन लेते हैं, नहीं आगे के पार्ट को। ये हमारा बैक साइड है। पहले 7 फंदे तो हम सीधे बना लेंगे। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं जो दोनों तरफ से ही सीधे बनेंगे। अब आगे हम उल्टे बना लेते हैं। ये हमारे फ्रंट साइड के फंदे मैंने सारे उल्टे बना लिए हैं। अब हम इसको बैक साइड के फंदों के साथ जोड़ देंगे। इसे डायरेक्ट जोड़ेंगे तो बीच में गैप रहेगा, इसलिए हम यहाँ 2 फंदों को ऐसे बढ़ा लेते हैं। ये 2 फंदे अब हमारे यहाँ बढ़ गए हैं और अब इसको इनके साथ यहाँ से एक ऐसे फंदा डालेंगे और इन 2 फंदों का हम एक बना लेंगे। इन सारे फंदों को हम यहाँ तक उल्टा बुन लेते हैं। जैसे हमने पीछे 2 फंदे बढ़ाए थे, ऐसे ही 2 फंदे हम यहाँ बढ़ा देंगे। ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए और अब ये बटन पट्टी के 7 फंदे आ गए। धागा पीछे किया, यहाँ से एक फंदा हम उठा लेते हैं और इसके साथ आगे वाले फंदे का एक कर देते हैं। पहले 7 फंदे अब हम सीधे बना लेंगे। ये हमारा 7वां फंदा है। ये हमने वहाँ जो 2 बढ़ाए थे वो फंदे। एक और एक, ये 2 फंदे और हम यहाँ से ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 4 फंदे और ले लिए हमने यहाँ। एक बार इनको हम वापस बना लेते हैं। छह फंदे को हमने वापस बना लिया। धागा ऐसे किया, इस फंदे को ऐसे किया, इस फंदे को यहाँ से ऐसे निकाल लिया।
अब एक बार और बना लिया। यहाँ से हमने धागे को खींचा था, पीछे से लेके गए थे, इस धागे को इसके ऊपर ऐसे डालेंगे और इन दोनों का हम एक कर देंगे। और अब आगे पूरी सिलाई अब हमारी सीधे फंदों की बनेगी। मैं बना लेती हूँ। ये 2 फंदे जो हमने यहाँ बढ़ाए थे, इनको एक बार यहाँ से सीधे बना लिया और 2 फंदे हम आगे के भी बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं। अब वापस इन्हीं फंदों को एक बार हम फिर से बना लेंगे। तीन इस आगे वाले पार्ट के हैं, 2 फंदे हमने बीच में बढ़ाए थे वो, और 3 पीछे वाले पार्ट के इकट्ठे ले लेंगे, 1 2 और 3। बस अब वापस इनको फिर से बना देंगे। थोड़ा सा गैप दिख रहा है तो इस वाले पार्ट को और इस एक फंदे को आगे वाले के साथ बना देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब डिज़ाइन चेंज हो गया। अब देखिए, पिछली रो में हमने डिज़ाइन नहीं डाला था, अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। ये 5 फंदों पे, इन 5 फंदों का पहले हमने एक किया, धागा अपनी तरफ लाए, इसको सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ लाए, और ये सॉरी गलती हो गई, ये पहले इन 5 फंदों पे हम डिज़ाइन डालेंगे, सेकंड वाले फंदे को आगे लेके जाएंगे और फिर हम 2 का 1 करेंगे। फिर हम धागा अपनी तरफ लाए, एक सीधा बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ लाए और फिर इन 2 का भी हमने 1 बना दिया। फिर हम 5 फंदे सीधे बना लेंगे, अब देखिए 2 फंदे निकाले, आगे वाले को पीछे वाले को आगे लाए, इन 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ किया, सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया और इन 2 का हमने 1 बना दिया। अब ये 5 फंदे फिर बना लेंगे हम। ये हमें डिज़ाइन की 5 रो हैं और ये अब हमारा पूरा ये डिज़ाइन नीचे तक चलेगा। सारे फंदे हमने दोनों पार्ट के इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये हमारे इधर बॉर्डर के पास हमारे 6 फंदे हैं। अब हम फंदे यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, अब हमें सीधे बनाते हुए जाना है।
अब ये देखिए, ये दोनों पार्ट अब हमारे इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ हमारी पट्टी अलग से बनेगी और ये इधर हमारी ये बटन पट्टी है। बटन पट्टी में हम 10-12 सिलाई के बाद एक बटन होल बनाते जाएंगे। अब मैं बुनकर आपको जितनी लंबाई हमें पार्ट की रखनी है उतना मैं बुनकर आपको दिखाती हूँ। उल्टी रो में हमें ये फंदे उल्टे ही बनाने हैं पूरे पार्ट में, कहीं हमें सीधे नहीं बनाने हैं। और ये डिजाइन जो हम ये 5 डालेंगे उनमें एक रो में तो हमें पूरा सीधा निकालना है और एक रो में ये डिजाइन डालना है। हमें हर सिलाई में ये डिजाइन नहीं डालना है, एक छोड़ देंगे और एक में हम डाल देंगे। मैं इसको पूरा कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये स्वेटर की लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है। इसका लास्ट में मैंने 10 लाइन का दोनों तरफ से सीधी फंदे बुनते हुए ये बॉर्डर बना दिया है। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है और ये 3 साल के बच्चे को आराम से आएगी।